अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवस ब्लॉग किचन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ दही बल्ले। मेरी जब छोटी वाली नंद की शादी हुई थी तो उनकी शादी की जो सौट बचती है ना, जैसे शादी में जब बफर सिस्टम होता है तो उसकी से बच जाती हैं, तो सौट बच गई थी, एक डब्बा भर के बची थी। तो उसको यूज़ करना था, कैसे करना था, तो सोचा कि चलो दही बल्ले बना लें। तो यहाँ पर मैंने ना ओवरनाइट के लिए दाल को भिगो कर रख दिया था। ये मूंग की दाल है और मैं सिर्फ सिंपल तरीके से दही बल्ले बनाने का तरीका बताऊँगी आपको। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं डालूंगी, जैसे सोडा वगैरह जो डालते हैं, सिर्फ दाल से ही बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी जो दही बल्ले हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो दाल को अच्छे से मैंने रात को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। 10 से 12 घंटे दाल को अच्छे से टाइम मिल गया था। उसके बाद मैंने फिर दाल को अच्छे से धो लिया था और दाल धोने के बाद मैंने फिर ग्राइंडर में इसको अच्छे से पीस लिया था। थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। ये हमारा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, आप अगर दाल के अंदर डालना चाहें तो सोडा डाल सकते हैं फ्लफ़ी करने के लिए। बाकी फ्लफ़ी करने का एक तरीका होता है, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना इस तरीके से साइड से ना इसको इस तरीके से फेंटते चले जाएंगे इस दाल को। इससे क्या हुआ कि दाल के अंदर जो एक दाल अच्छे से फूल भी जाएगी और जो हवा भरनी होती है ना, तो इस साइड से हमें दाल के अंदर हवा भरनी होती है। तो इस तरीके से हम एक तरफ से फेंटते चले जाएंगे, इस तरीके से हमारी दाल जो है फूल जाएगी अच्छे से। और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे उठाकर। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, लेकिन मैंने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही, क्योंकि मुझे अर्जेंट में बनाने थे, इसीलिए फिर मैंने सडनली इसको दाल को फेंटा और उसके बाद बनाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेंगे दही बल्ले। तो यहाँ पर दाल अच्छे से हमारी फट गई है। दाल को सबसे जो मेन प्रोसेस होता है वो फेंटने का होता है। तो कम से कम 10-15 मिनट अच्छे से उसको कंटिन्यूसली फेंटना था साइड से, और फेंटने के बाद आधे घंटे के लिए आप चाहें तो रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि अच्छे से और ज़्यादा ही फूल जाएगी और उसके बाद आप दही बल्ले सेक सकते हैं। बट मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर इसको सेकना शुरू कर दिया। अगर आपके घर में भी सॉल्ट वगैरह बच जाती है तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ ठीक है तो अगर वो 4 लोगों के मुंह पड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर तेल चेक कर रही थी मैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरीके से डालूंगी ताकि अब मेरे अकॉर्डिंग तेल बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जितना मुझे चाहिए। तो मैंने गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा लो रखा था, क्योंकि मुझे जो दही बल्ले जो सेकने हैं वो थोड़ी धीमी आंच पे सेकने हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हम अपने दही बल्लों को सेक लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया हाथों पर, और पानी हाथ पर लेकर उसके बाद मैंने एक एक करके इस तरीके से दही बल्ले डालना शुरू कर दिए। आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी इस तरीके से उसको डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों से ही इस तरीके से छोटा छोटा थोड़ा सा बढ़ा लिया था और उसके बाद 1 बाय 1 करके डालती चली गई थी। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में फीडबैक अपनी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे दही बल्ले बनाने का तरीका कैसा लगा। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत यूनिक हैं, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं करी है इंक्लूड, जिससे कि बहुत ज़्यादा हैवी लगे, टाइम ज़्यादा लगे। बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को दही बल्ले बताए हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो एक बार अपनी फैमिली के लिए एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप लोगों को दही बल्ले बनाने हैं और अगर वो आपके दही बल्ले जो है सॉफ्ट नहीं होते हैं या फ्लफ़ी नहीं होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक काम करना है कि उसकी जो बाइंडिंग है, जो उनको फेंटना है सबसे अच्छा। दाल को जितना अच्छा आप फेंटोगे ना, उतने अच्छे आपके जो दही बल्ले हैं वो फ्लफ़ी बनेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेंगे। तो ये ट्रिक आप ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप बनाएं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन प्रोसेस होता है वो फेंटने का ही होता है। तो फेंटो अच्छे से, उसके बाद उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप देखना आपके दही बल्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी भी बनेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे सारे जितने भी पहले बैच के जितने भी दही बल्ले हैं वो सिक चुके हैं। अब मैं यहाँ पर पानी के अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो गुनगुना पानी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर रखा था, उसके अंदर थोड़ी सी हींग का पानी डाल दिया था। उससे क्या हुआ कि हींग का पानी का जो फ्लेवर है ना, वो दही बल्लों के अंदर गया तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपके पास दही हींग है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, पानी के अंदर हींग ज़रूर डालिएगा। अब उसी तरीके से हम सारे दही बल्ले फटाफट से जल्दी जल्दी सेक लेते हैं।
इसी तरीके से हम अपने सारे दही बल्ले जल्दी जल्दी सेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम बनाएंगे चटनी। तो यहाँ मैंने बना ली है ग्रीन चटनी, जो कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, मतलब जितनी मुझे थिन चाहिए उतनी मैंने रखी है। जितने भी चटनी के अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो मैंने सभी स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर चटनी बनकर तैयार हो गई। सॉल्ट हमारी पहले से रखी हुई थी, आप देख सकते हैं साइड में डब्बा रखा हुआ है सॉल्ट का, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी की वजह से मैंने ये दही बल्ले का जो माइंड सेट किया कि नहीं, मुझे ये सॉल्ट भी फिनिश करवानी है और दही बल्ले भी बन जाएंगे, तो इस तरीके से सब अच्छे से खा भी लेंगे और इन्जॉय भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबके लिए जो प्लेट्स तैयार कर रही थी, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने दही बल्ले सारे रख लिए जितने भी थे, और बाकी के जो ड्राई थे वो मैंने साइड में रख दिए थे, जाके जब कोई भी खाएगा तो उनको 10 मिनट पहले पानी में, बॉयल पानी में या नॉर्मल पानी में डाल दूँगी और उससे 10 मिनट के बाद वो फ्लफ़ी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने दही बल्ले ले लिए, उसके बाद सॉल्ट डाल दी थी, फिर ग्रीन चिली जो हरी चटनी थी सॉरी वो डाल दी, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर सबके लिए फटाफट प्लेट्स रेडी कर ली थी। और यकीन मानिए इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे दही बल्ले, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे एंड सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। यहाँ पर मैंने मीठी दही ले ली थी, दही के अंदर थोड़ी सी चीनी फेंट ली थी। अगर आपके पास बूरा है तो बूरा डाल सकते हैं, बट मेरे पास बूरा इस टाइम पे था नहीं, इसीलिए मैंने चीनी को फेंट कर मीठी दही कर ली थी। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें डाला भुना हुआ ज़ीरा स्प्रिंकल कर दिया था, और उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाला था चाट मसाला, जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ रहा था। तो यहाँ लगाई, फिर मैंने दही बल्ले से फ़ारिग हो गई थी, खाना पीना सबको खिला दिया था, मतलब सबको दही बल्ले एंजॉय करवा दिए थे। उसके बाद रात को फिर मैंने शीरिन की लगाई मेहंदी, और यहाँ पर दोनों हाथों पर उसने अरबिक डिज़ाइन लगवा दिया था, क्योंकि उसको हैवी डिज़ाइन नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने बोला कि मुझे गछेमा मेहंदी नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्लेन सी सिंपल सी है, तुम बेल लगा दो। तो फिर मैंने उसके दोनों हाथों पर इस तरीके का डिज़ाइन दिया था। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज इसने फिर दोनों हाथों पर मेहंदी लगवा ली थी। अभी रात का टाइम हो रहा था, क्योंकि कल 14 नवंबर है और कल है इसकी एनिवर्सरी, तो इसने रात को ही यहाँ पर मेहंदी लगा ली थी। कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है अरबिक का। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने जैद को पढ़ाया, क्योंकि स्कूल की उसका वर्कशीट आ गई थी उसके स्कूल की, तो उसका होमवर्क सारा करवाया था। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे नीचे फ्लोर में, क्योंकि यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी, रात को 1 बज रहा था, तो यहाँ पे केक कटिंग हुई दोनों की। और यहाँ पे केक कटिंग करवाने के बाद फिर नेक्स्ट ये लोग घूमने चले गए थे बाहर, और गिफ्ट्स में इसको मिला था गोल्ड, तनिष्क की गोल्ड चैन, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू, एंड आप लोग हमेशा खुश रहो दोनों। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे लगाई, मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि मेरा मन चाह रहा था, और कीप रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो हाथों पे मेहंदी लगा ली जाए। और कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आती है ना तो फिर मन चाहता कि अपने आप पे करते रहो, प्रोसेस करते रहना चाहिए। तो मैंने फिर पीछे भी अरबिक लगाई थी और आगे भी लगाई थी। आप लोगों को आगे की ज़्यादा बेस्ट लग रही है या पीछे की लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितने लोगों को मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं अपनी बताऊँ तो आप में से कितने लोगों को मेहंदी लगाना पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से किसी अच्छे व्लॉग के साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।